Hi everyone, welcome back to your own channel The Lilac. So आज मैं फिर से आई हूँ आपके सामने एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्वीट एंड शॉर्ट. बहुत लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, बट आई थिंक इट्स वेरी एसेंशियल टू नो कि आपका इस टाइम पे अटेंशन किस तरफ होना चाहिए. ओके, व्हाट नीड्स योर अटेंशन. सो आपने टाइटल डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि व्हाट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट एंड आई होप आपने क्लिक इसीलिए किया है बिकॉज यू वांट टू नो कि अभी आपका अटेंशन जो है, फोकस जो है, वो किस तरफ होना चाहिए. ओके, सो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं, राइट. सो ये कार्ड नंबर 1 है द मून, कार्ड नंबर 2 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड कार्ड नंबर 3 एस ऑफ सॉर्ड्स. ऑलराइट, सो कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए एंड टाइम स्टैम्प पे सीधा आप चले जाइए एंड वहाँ से आप अपनी पाइल के मैसेजेस सुन सकते हैं. ओके, एंड डोंट वरी, अगर आपको पूरी वीडियो सुननी है तो आई थिंक आप वो भी कर सकते हैं, बट मोर एक्यूरेटली ये है कि आपको जो भी इमेज कैची लग रही है और जो भी आपको ये जो कार्ड्स हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ इंट्यूटिवली, उनको चूज़ कीजिए. ओके, सो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1. सो हाय कार्ड नंबर 1, पाइल नंबर 1, आपने द मून का कार्ड चूज़ किया है. ओके, सो वैसे ये कार्ड मैंने सिर्फ इमेजरी के लिए रखा था, बट ओवरऑल मैं आपको एक बस पिक्चर बता देती हूँ कि ओवरऑल आई थिंक योर इमोशंस, ठीक है, जो इमोशंस हैं आपके, वहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए इस टाइम पे, राइट. वहाँ पे आपको अटेंशन डाइवर्ट करने की ज़रूरत है. आई थिंक कुछ डिसबैलेंस है यहाँ पे रिगार्डिंग योर इमोशंस. ओके, तो आपकी इमोशनल फ्रंट में आई थिंक यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ चैलेंजेस. ओके, सो अब हम देखते हैं बाकी के कार्ड्स. जस्ट ओके ओके, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ मुझे बताओ पाइल नंबर 1 के लिए आपका अटेंशन अभी किस तरफ होना चाहिए. 3 कार्ड्स. गाइड्स प्लीज पाइल नंबर 1 के लिए बताओ. 2 ऑफ कप्स. ओके, एम्प्रेस. ओके ओके, ऑल राइट. सो पाइल नंबर 1, या सो जैसे मैंने आपको बोला एग्जैक्टली उसी तरह से कार्ड्स हैं, राइट. मैंने आपको इमोशंस के बारे में बोला. आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्शन इन योर लाइफ जिसकी वजह से या तो आप जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है या जिसकी वजह से बहुत परेशान है. ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा एंड एरीज योर सैज, ये जोडिएक्स बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, राइट. तो सबसे पहला जो कार्ड है वो मुझे लगता है कि आपको फोकस करने की ज़रूरत है यहाँ पे सेल्फ लव, टुवर्ड्स सेल्फ लव. ओके, आई थिंक आप ओवरली फोकस्ड हैं रिलेशनशिप्स में, ठीक है. या तो आप किसी सोलमेट को ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं रिलेशनशिप में, या फिर आप किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, राइट. पर आपका जो ये फोकस है, बिकॉज ये वीडियो जो है आपके बारे में, राइट, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप में डिफ़ाइन नहीं करूँगी. ये जो ये कार्ड है वो है लव का, ठीक है. ये कार्ड है सोलमेट का एक्चुअली में. तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जो आप सोलमेट बाकी सब में ढूंढ रहे हैं ना, वो सोलमेट आपके अंदर खुद है, राइट. आपकी जो ऑब्सेशंस है ना, जो आपकी ऑब्सेशन है पाइल नंबर 1, ये एक नीड बेस्ड स्पेस से आ रही है. ओके, आपको नीडीनेस बना रही है, आपके अंदर नीडीनेस लेकर आ रही है ये ऑब्सेशन, ठीक है. तो जो आप जिस स्पेस से आप किसी रिलेशनशिप को एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में डिज़ायर कर रहे हो, वो बेसिकली आपकी नीडीनेस है, ठीक है. वो आपकी नीडीनेस की वजह से, ऐसा नहीं कि आप फुलफिल्ड हैं लाइफ में, खुश हैं. एंड यहाँ पे एक मुझे सेंस ऑफ डिटैचमेंट फील हो रहा है. मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट है खुद को लेकर. जो चीज़ें आपके अंदर नहीं है वो आप किसी पार्टनर के थ्रू, आप अपनी हैप्पीनेस को पार्टनर के थ्रू डिफाइन करना चाहते हो, या आपने किया होगा अभी तक,
ओके एंड उसी की वजह से जो है वो मुझे लगता है कि आप तब तक अपने आप को ग्रूम रखते हो, तब तक आप अपने आप को खुश महसूस करते हो जब तक आपकी लाइफ में कोई पार्टनर होता है, राइट। एंड जैसे ही वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप बिल्कुल अपने पे ध्यान छोड़ देते हो। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि मे बी वो इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है सामने वाले पर्सन का। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। पॉइंट नंबर 1, एक डोज चाहिए आपको सेल्फ़ लव की। मे बी थ्रू माई मैसेजेस यू विल गेट इट। तो अगर आप किसी और के थ्रू अपनी हैप्पीनेस को डिफ़ाइन करोगे, अपनी वैल्यू किसी और के थ्रू आप एक्सट्रैक्ट करोगे, डू यू रियली थिंक कि वो एक परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस होगी? बिल्कुल भी नहीं। एज सच परमानेंट कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। कोई हैप्पीनेस परमानेंट नहीं है, सॉरो परमानेंट नहीं है, कोई स्टेट परमानेंट नहीं है। बट आई थिंक आप एक परमानेंट के आइडिया पे बैठे हो, आप परमानेंट की आस लगाए बैठे हो। आपको परमानेंट सोलमेट चाहिए, आपको परमानेंट लव चाहिए, वो ट्रू सोलमेट, वो फेरी टेल लव, वहाँ से आपने ऑब्सेशन पकड़ा हुआ है। और मे बी ये बहुत ड्रामेटिक है, बहुत फेरी टेल है, बहुत बॉलीवुड टाइप्स है, बहुत आर्ट्सी है, क्रिएटिव है, बट ये केवल ड्रीम्स में एग्जिस्ट करता है। रियल वर्ल्ड में इस तरह से काम नहीं चलता। एंड आई थिंक यू आर नॉट वेरी प्रैक्टिकल, यू आर नॉट वेरी रैशनल। आई थिंक यू आर अ वेरी ड्रीमी पर्सन। आपको ड्रीम करना पसंद है, आपको पसंद है कि आपका कोई सोलमेट हो। इस आइडिया पे आप बहुत स्टक हो, राइट। और अगर आप अभी किसी सोलमेट पे भी स्टक नहीं हो, फिर भी मैं कहूँगी सेल्फ लव की यहाँ पे मेजर कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, यहाँ पे सेल्फ केयर की कमी है, काफ़ी सारे सेल्फ डाउट्स हैं खुद को लेकर कोई वो नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको लगता है कि आपकी हैप्पीनेस जो है वो कोई दूसरा पर्सन डिफाइन कर सकता है। मे बी यू क्रेव अटेंशन, मे बी यू क्रेव वैलिडेशन। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ शायद से खुद से नहीं आती, वो अंदर से। आपको खुद से यकीन नहीं होता दैट हाउ वंडरफुल एंड हाउ ब्यूटीफुल यू आर। कोई होना चाहिए आपके साथ कॉन्स्टेंटली, राइट। मे बी हो सकता है मेरी बात 100% ट्रू ना हो, बट यू विल रेजोनेट विद इट। ओके, नेक्स्ट कार्ड ये है कि क्या आपको एक्सेप्ट करना है, और ये कैसे करेंगे आप? वो है द एम्प्रेस। एग्जैक्टली यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, दैट यू हैव टू कम इन टू योर पावर, यू हैव टू बी द डिवाइन फेमिनिन, यू हैव टू बी द डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। आपको अपने पे फोकस करना है यहाँ पे। एंड देन व्हेन यू विल फोकस ऑन योर सेल्फ, देन शायद आपका रियल सोलमेट आपके पास अट्रैक्ट होगा। अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में जो आपको अवॉइड कर रहे हैं। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप पे तो ध्यान दिया ही नहीं। यू जस्ट रनिंग टूवर्ड्स दोज काइंड ऑफ एंटिटीज़ जो कि आपको इतना ज़्यादा भाव नहीं देते, या फिर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि आप खुद को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाते शायद, राइट। यू आर गिविंग योर टू मच ऑफ अटेंशन किसी और को। आप किसी और को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो इस टाइम पे। आपको वही नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को ग्रूम रखो, अपने आप पे ध्यान दो, बाहर से भी, आउटर अपीयरेंस पे भी ध्यान दो। इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, अगर आप घर पे बैठे हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है आपकी, और वेट गेन हो रहा है, या फिर आपको खुद से कॉन्फिडेंट नहीं फील, कई लोग फिज़िकल ब्यूटी से भी कॉन्फिडेंस को अपने कॉन्फिडेंस का मेजर लेते हैं। देखा है मैंने ऐसे बहुत सारे लोग, हम सभी होते हैं ऑलमोस्ट। जब हम फिट होते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। जब हम अपने स्किन केयर पे ध्यान देते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। एग्जैक्टली यही आपको करना है। अगर आप फिज़िकली फिट हो और इस स्टेट से अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो तो प्लीज़ हिट द जिम। जिम नहीं जा रहे हो अभी, आई नो बंद है सब, तो घर पे एक्सरसाइज करो, राइट। अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है फिट रहना, अगर आपके लिए फिजिकल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस पर इन्वेस्ट करो, टाइम दो उस पर, ग्रूम रखो खुद को, एंड डू समथिंग अबाउट योर सेल्फ यार। कुछ करो अपने लिए, कुछ लिखो, कुछ अपनी हॉबीज़ क्रिएट करो, पैशंस को जानो, डेवलप करो हॉबीज़ को। अगर आपका आसपास का स्पेस क्लटर्ड है तो क्लियर इट आउट, राइट। ये मैं अपने आप को भी समझाती रहती हूँ हर वक्त, क्योंकि मैं भी बहुत मैसी हूँ एट टाइम्स, बट इट गिव्स मी प्लेजर, क्योंकि ये विन्यूशन कार्ड है। आप जितना भी ज़्यादा शुक्र प्लैनेट से रिलेटेड जो भी आप लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर उन पे ध्यान दोगे, आपका शुक्र प्रबल होगा, आपका वीनस प्लैनेट जो है वो और स्ट्रॉन्ग होगा, एंड इट विल मेक यू मोर अट्रैक्टिव, राइट। तो प्लीज़ आपको अपने आप पे ध्यान देना है, एंड देन अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है।
वो चीज़ें करो जो आपको ब्यूटीफुल फील कराए। अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, से आपका माइंड बॉडी सोल जो है वो बैलेंस्ड रहेगा, राइट। एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अच्छे कपड़े पहनो, थोड़ा बहुत परफ्यूम लगाओ, ये सारी चीज़ें जो है ये डेफिनेटली ये काम करती हैं और आपका इमोशनल जो हैप्पीनेस है उसको बूस्ट करते हैं। इमोशनल आपके जो मूड है, मूड को अपलिफ्ट करती हैं ये चीज़ें, राइट। एंड क्या आपको रिलीज़ करना है, ओके। ये ऑब्सेशन जो है ना आपका टूवर्ड्स समथिंग, एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसको लेकर आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं लाइफ में, उसका ऑब्सेशन आपको कम करना है, राइट। या तो आप कहीं टिकते नहीं हैं, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा ही शौकीन हैं, ट्रैवलिंग के बहुत शौकीन हैं, राइट। आपको ऑब्सेशन अपना कंट्रोल में लाना है, बैलेंस बनाना है लाइफ को। लाइफ बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को देख रही हूँ पाई नंबर 1 के लिए, जो कि जिसको लेकर आप बहुत लंबे टाइम से ऑब्सेस्ड हैं। वो पर्सन या तो आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, वो आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, कोई एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बट यू आर स्टिल अटैच्ड। आप सिर्फ अभी भी उनके ऊपर लटके हुए हो। ये ऑब्सेशन गलत है। ये क्योंकि एक हेल्दी स्पेस से ऑब्सेशन नहीं आ रहा है, ये बहुत नीड बेस्ड स्पेस से आ रहा है। यू वॉन्ट दैट पर्सन बिकॉज यू नीड दैट पर्सन, इसलिए आप उन्हें वापस चाहते हो, ओके। तो आपको थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या है रीज़न, व्हाट इज़ द रीज़न। एंड प्लीज़ आपको तो फाइल नंबर 1 को तो सारा ही फोकस खुद पे करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपका फोकस जो है अपने आप पे नहीं है, आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो। जस्ट लुक अपने आप को देखो मिरर के सामने कि क्या आप पहले थे और अब क्या हो गया है, क्या मेजर चेंजेस आए। लुक्स में बात करें तो भी क्या मेजर चेंजेस आए, अंदर से आप कैसे हो गए हो, राइट। मे बी यू वर अ वेरी हैप्पी पर्सन पहले, बट अब जो है वो आपकी हैप्पीनेस जो है लोगों पे डिपेंड करती है, राइट। एंड क्रिएट योर पैशंस, क्रिएट योर हॉबीज़, क्रिएट अ हॉबी एंड अपनी टेरिटरी को पहचानो, कहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो पैशन वाइज, हॉबी वाइज, राइट। सो ये जो मैसेजेस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे। आई होप आपको समझ आया हो। आपके लिए सबसे पहला और आखिरी यही टिप है, सेल्फ लव, और किस तरीके से डेवलप करोगे मैंने आपको बता दिया है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय। हाई पाइल 2, सो आपने 4 ऑफ वॉन्ड्स पिक किया है, ओके। सो आई थिंक फ़िलहाल के लिए जो आपका अटेंशन होना चाहिए वो हैप्पीनेस पे होना चाहिए, ओके। आपके मेंटल स्टेट पे होना चाहिए, आपके मेंटल वेल बीइंग पे होना चाहिए, फ्रेंड्स पे होना चाहिए, कम्युनिटी पे होना चाहिए और सेलिब्रेशन पे होना चाहिए, ओके। आई थिंक आप थोड़ा ग्लूमी एंड डार्क डेज से शायद गुजर रहे हैं लाइफ में, ओके। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है मैरिज में भी काफ़ी फोकस है आपका फ़िलहाल के लिए, ओके, क्योंकि ये मैरिज सेलिब्रेशन का कार्ड है। या तो आप किसी की वेडिंग अटेंड करना चाहते हो, ओके, या फिर आप खुद वेडिंग अपने लिए चाह रहे हो, राइट। कोई एक लव पार्टनर चाह रहे हो, सोलमेट चाह रहे हो, कोई एक डीप सोलमेट कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन चाह रहे हो लाइफ में, ओके। सो आपका फोकस फ़िलहाल के लिए यहीं पर है, रिलेशनशिप्स में, ओके। अब हम देखते हैं डीपली कि इस टाइम पे आपका फोकस कहाँ होना चाहिए। ये घूमने फिरने का भी कार्ड है, शॉपिंग, घूमने फिरने, फन, गुड टाइम्स, जॉयफुल टाइम्स, है ना। जो भी कॉनोटेशंस हैं, जो भी और एस्पेक्ट्स हैं उनको अटैच कर लीजिए इस कार्ड के साथ, ओके। नो एंजल्स, मुझे 3 कार्ड्स दें प्लीज़, ओके। स्ट्रेंथ, ऑलराइट। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। जस्टिस, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट। सो पाइल नंबर 2, आई थिंक इस टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने इनर स्ट्रेंथ पे, ओके। मे बी यू आर फीलिंग वीक राइट नाउ एंड मे बी यहाँ पे कोई हेल्थ का मसला हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ का इशू हो सकता है, ओके। और आप किसी डिज़ीज़ से या फिर किसी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है जिससे आप लड़ रहे हैं इस टाइम पे, ओके। तो मे बी आपका फोकस जो है वो अपने सेल्फ केयर पे होना चाहिए, सेल्फ केयर एज एन हेल्थ के एस्पेक्ट से कह रही हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप शायद से वीक फील कर रहे हैं ऑफ लेटली, आपको मे बी बॉडी में पेन भी फील हो रहा होगा काफ़ी जगह, ओके, एंड वीकनेस फील हो रही है, ओवरऑल लेथार्जिक फील कर रहे हो, एनर्जी नहीं फील हो रही है, कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, राइट। आपको वापस से अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, राइट। मुझे लग रहा है कि इसका अगर रिवर्स हम लेते हैं स्ट्रेंथ का, तो स्ट्रेंथ का रिवर्स क्या होता है कि नो स्ट्रेंथ, है ना, बिल्कुल कोई स्ट्रेंथ नहीं है, आप बिल्कुल लेज़ी हो, लेथार्जिक हो एंड पावरलेस फील कर रहे हो, एंड आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो लाइफ में। चाहे कोई भी एस्पेक्ट है, आप जिस, मैं ईच इंडिविजुअल के लिए तो यहाँ पर नहीं रही, आप अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। आपका फोकस होना चाहिए इस टाइम पे स्ट्रेंथ बिल्ड करने पे, राइट। वो इसलिए क्योंकि आपको बहुत चैलेंजेस मिल रहे हैं लाइफ में, कंटिन्यूसली चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट से आप डील कर रहे हैं अभी, जहाँ पे भी फोकस है आपका, वहाँ पे आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, राइट। एंड ये इस तरह के चैलेंजेस है कि अगर आप करियर ओरिएंटेड है तो आपको करियर में चैलेंजेस मिल रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड है तो जॉब पाने में चैलेंजेस मिल रहे हैं, आपको कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसमें चैलेंजेस मिल रहे हैं आपको, हर जगह आपको ऑपोजिशन मिल रहा है इस टाइम पे, रिजेक्शन, ऑपोजिशन, कॉन्फ्रंटेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली चल रहा है। एक पीस नहीं है लाइफ में, एंड उसकी वजह से यू फीलिंग वेरी वेरी डाउन एंड डल, डिप्रेस्ड, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसमें तो मुझे कुछ हासिल हो नहीं रहा, तो उसकी वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा चल रहा है कि कोई फोकस नहीं है यहाँ पे, स्कैटर्ड हो रखी है आपकी एनर्जीज इसकी वजह से, राइट। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगी कि स्ट्रेंथ जो है ये मेजर आर्काना का कार्ड है, यहाँ पे 2 मेजर आर्कानाज हैं, राइट। स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो यही बताता है कि आपको इस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। मे बी आपको एनर्जी ड्रिंक पीने की ज़रूरत है अगर आप फिज़िकली वीक फील कर रहे हो तो, ठीक है, या फिर आपको डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाने की ज़रूरत है अगर आप को कोई फीलिंग आ रही है अंदर से, अगर आपको फीवरिश फील हो रहा है या आपको हेल्थ वाइज अगर आपको कहीं गड़बड़ नज़र आ रही है, आपको स्ट्रेंथ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब वो फिज़िकल स्ट्रेंथ है, मेंटल स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये कार्ड जो है बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप अपने हिसाब से इस कार्ड को देख सकते हैं, राइट। तो जो चैलेंजेस आपको मिल रहे हैं ना वो आपको स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं ऑन द फ्लिप साइड, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप ड्रेन हो रहे हो, बट नहीं, क्योंकि कब तक ड्रेन होते रहोगे, कब तक आप लेटे रहोगे, कब तक आप काम नहीं करोगे, कब तक? एक तो वो दिन आएगा ना जिस दिन यू डिसाइड कि नहीं बहुत हुआ। वो डिसाइड करने वाले दिन तक आने के लिए ये इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आप डिसाइड कर लेंगे आप इट्स ओके, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो चैलेंजेस कॉन्स्टेंटली, मुझे लगता है चैलेंजेस जो है, ये जो चैलेंज टर्म है ये आपकी लाइफ में कांस्टेंट है अभी के लिए। तो स्ट्रेंथ आपको डेवलप करनी है, आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। अब कई लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप में से कई लोग जो है करियर में फोकस्ड हैं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, राइट। आप बहुत नेगेटिव स्पेस से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत नेगेटिव स्पेस से काम कर रहे हैं, आप बहुत लो वाइब्रेशंस में काम कर रहे हैं, एंड इन सारी एनर्जीज़ के साथ आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस पे आप फोकस्ड हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ये कार्ड जो है ना ये बता रहा है कि आपको कहाँ और फोकस करने की ज़रूरत है। आपको फोकस करने की ज़रूरत है हैप्पीनेस पे, ग्लूमी पिक्चर पे नहीं। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट शायद यू आर वेरी पेसिमिस्टिक, ठीक है ना। या फिर अगर आप पेसिमिस्टिक नहीं भी हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए आप पेसिमिस्टिक हो रखे हैं कुछ टाइम से। आपको फोकस करना है ब्राइटर साइड पे, क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। लेट्स से अगर आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसके बाद के जो आपको पर्क्स मिलने वाले हैं वहाँ फोकस करो, मैनिफेस्ट करो। इस तरीके से इमेजिन करो कि आप आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं। इस तरीके से आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करना है। ऐसे नहीं कि हे भगवान मुझे प्लीज़ एग्ज़ाम क्रैक करा दो या मुझे ये पोजीशन दिला दो। भगवान क्या कोई नहीं सुनेगा आपकी, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी पावरफुल हियर। आपको जितने भी स्ट्रेंथ आपको कॉन्फ्लिक्ट्स मिल रहे हैं, घबराना नहीं है आपको, वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन टू ओनली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। अगर आपके लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं, दैट मीन्स कि यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। सिर्फ आपको ही अलग से यूनिवर्स ने चूज़ किया है। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स
चर्न कर रही है, यूनिवर्स आपको ग्रिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं बहुत आगे ले जाना चाह रहा है। हर किसी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं होते हैं। कई लोगों की बहुत ऑर्डिनरी लाइफ होती है, बहुत सही टाइम पे उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाता है, सही टाइम पे उनकी शादी हो जाती है, सही टाइम पे उनको करियर उनका अच्छा हो जाता है, सही टाइम पे उनके बच्चे हो जाते हैं, सही टाइम पे वो ऊपर भी चले जाते हैं। बट अगर आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ी डिविएटेड है, अलग है, डिफरेंट है, दैट मीन्स यू आर द चोजन वन, यू आर द चोजन वन। आई थिंक आप यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हो इस वजह से, बिकॉज बहुत चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपको उन चैलेंजेस से लड़ने की स्ट्रेंथ भी है। आप ही लड़ सकते हो, राइट? आई नो ये बहुत मोटिवेशनल है, बट प्लीज़ हार नहीं मानना है इस स्टेज में, ओके? बैकआउट नहीं करना है। आप अगर किसी चीज़ में घुसे हुए हो तो लगे रहो उस तरफ। चैलेंजेस हैं बट आपको फोकस रहना है वहीं पर, ठीक है? हार नहीं मानना है। ये नहीं सोचना कि अरे मुझे तो कोई मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो गई है ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। पॉजिटिव रहना है हर हालत में। कोई है लाइफ में, कोई नहीं है, डजेंट मैटर, यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, राइट? एंड फोकस आपको ये करना है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं पालने हैं ज़बरदस्ती के, लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना है। ये टाइम पीरियड ऐसा है आपका शायद से कि आपका वर्बल कॉन्फ्रंटेशंस हो सकते हैं लोगों से, और वैसे भी आपको बहुत चैलेंजेस मिलते होंगे। मे बी लोग इसलिए आपसे भिड़ते हैं क्योंकि लोग आप में वो काबिलियत देखते हैं जो आप नहीं देखते खुद के लिए, राइट? मे बी आपको देख के लोगों को डर लगता हो, थ्रेटन फील करते हो लोग आपसे, इसलिए आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। इट्स ओके, ठीक है? एंड जस्टिस का कार्ड है तो आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? देखिए, जस्टिस का कार्ड है लीब्रा का कार्ड, राइट? एंड लीब्रन्स आर वेरी वेरी डिप्लोमेटिक पीपल, ठीक है ना? यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे सही और गलत बहुत ज़्यादा आप शायद से वर्चुअस हो, आप सही को सही और गलत को गलत कहते हो। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ, लीब्रा का रिवर्स क्या हो गया? वो हो गया बिल्कुल नॉन डिप्लोमेटिक पर्सन। आई थिंक यू आर नॉट अ डिप्लोमेटिक पर्सन, ओके? आपको बैलेंस बिठाना नहीं आता शायद से। आप बिल्कुल यू सो क्लियर, यू सो क्रिस्टल क्लियर इन योर लैंग्वेज, इन योर स्पीच, कि आप यू कॉल अ जैक एंड स्पेड, राइट? आप क्लियरली सब कुछ बोलते हो। अब आपका सच सुनने के लिए हर कोई रेडी तो नहीं हो सकता ना, इसलिए यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रैग्मेटिक, रैशनल भी हो, प्रैग्मेटिक भी हो, बट एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी इज़ द की। आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बैलेंस बिठाना पड़ेगा। हर किसी को सच नहीं बताना जाके, हर किसी के सामने अपने पत्ते नहीं खोलने हैं, राइट? सो प्लीज़ थोड़ा सा क्लेवरनेस के साथ और टैक्ट के साथ, डिप्लोमेसी के साथ आपको काम लेना है लाइफ में, ठीक है? बैलेंस बिठाना है लीब्रा की तरह। कोई आपका अगर लीब्रा फ्रेंड है ना, तो प्लीज़ उसको ऑब्जर्व करना, वो कितना हर किसी के साथ बैलेंस रहता है, किसी के साथ वैर नहीं पालता है वो लीब्रा, राइट? सो प्लीज़ यहाँ पे आपको मुझे लगता है ये ज़्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट में है ये आपकी रीडिंग, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है, बट मोस्टली ये लोगों के लिए जो है ये करियर, फाइनेंशियल, इन एस्पेक्ट पे है ये रीडिंग, राइट? एंड रिलेशनशिप एज इन की जो आपके रिलेशनशिप विद योर कोवर्कर्स, रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स, रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, है ना, उनके साथ, उन पे ज़्यादा फोकस्ड है, फ्रेंड्स के साथ, राइट? तो जो भी है आपके ऊपर है, वो आप जिस भी एरिया में अभी डील कर रहे हैं आप वहाँ पे ये मैसेजेस फिट बिठाइए, राइट? बट मैसेजेस नेवरदलेस विल बी द सेम फॉर एवरीवन, ठीक है? सो जस्ट होल्ड योर हॉर्सेस एंड प्लीज़ नीचे नहीं झुकना है, और अपने आपको खुद को लेट डाउन नहीं करना है, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है। जस्ट बी लाइक अ लियो एंड हैव सम ट्रेड्स लाइक अ लीब्रा, ओके? सो दिस कैन बी द की फॉर यू, पॉइंट नंबर 2। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड इट्स अ टैरो थेरेपी सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो सुन के, मोटिवेशनल फील हुआ हो। मे बी आप कल से उठ के फिर से काम पे लग जाएंगे और लेथार्जिक नहीं होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी काम को, राइट? इसी आशा उम्मीद के साथ आई विल जस्ट साइन ऑफ। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके? टिल देन, बाय बाय। हाय पाइल 3, सो यू पिक्ड अप दिस कार्ड, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके? सो फिलहाल के लिए आई थिंक फॉर
ईच वन ऑफ यू, माई लवली पाइल नंबर 3, आई थिंक यहाँ पे मेंटल पीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्राउंडेडनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ओके, आई थिंक आपके माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है. यू आर आइदर विच वेज यू आर ओवरवर्कड, या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या आप बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे हैं, या आपको कोई माइग्रेन की भी तकलीफ़ हो सकती है कुछ लोगों को. ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपका कंप्यूटर के सामने, या काम जो है आपका वैसा होता होगा कि आपका दिमाग का बड़ा इस्तेमाल होता है, राइट. तो आपका ब्रेन जो है वो ग्रिल हो जाता है आधे से ज़्यादा टाइम. तो आपको काफ़ी अपने हेल्थ पे भी, मेंटल हेल्थ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है. ऑल्सो इंट्यूशंस पे, आपको आपके इंट्यूशंस पे फोकस करने की ज़रूरत है. आपको इंट्यूटिवली क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको रात में सपने कैसे आ रहे हैं. एक जर्नल मेंटेन करने की ज़रूरत है यहाँ पे. अपने थॉट्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. ओके, एंड बिकॉज हो सकता है हाल फिलहाल आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहे हो, आपको ड्रीम्स आ रहे हो, आपको अचानक से थॉट्स आ रहे हो किसी पर्सन के, या कुछ भी लाइफ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड. अब देखते हैं पाइल नंबर 3 के लिए प्लीज़ गाइड्स. लेट मी पुल 3 कार्ड्स प्लीज़. ओहो, ओ गॉड, अच्छा काफ़ी कुछ चल रहा है भाई. ओके, lots of things happening. Pile number 3 के लिए प्लीज़ let me. Yes, देखिए मैंने क्या बोला, 4 of swords. जजमेंट. ओके, ये सब कप्स. ऑल राइट. ओके, पाइल नंबर 3, व्हाट डिड आई जस्ट से. क्या बोला मैंने आपको? रेस्ट. यहाँ पे रेस्ट नहीं है. आपको या तो नींद नहीं आ रही है रात में प्रॉपरली, राइट, या फिर नींद में कुछ आपको इंट्यूटिव डाउनलोड्स मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स मिल रहे हैं, आपको सपने आ रहे हैं, आपको डेड एंड डिसीज्ड जो आपके एक्सपायर्ड एंसेस्टर्स हैं उनके ड्रीम्स आ रहे होंगे, राइट. कुछ बहुत स्पिरिचुअल ड्रीम्स हैं यहाँ पे जो आपको डेली मिल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत स्पिरिचुअलिटी का ये सेगमेंट है. ये पूरा आपका जो पाइल है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है. ओके, मे बी आपका जो इंट्यूशन है वो आपको दूसरे डोर की तरफ, आपका डोरवे ओपन हो रहा है टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी. एंड मे बी हो सकता है आप टूवर्ड्स कुछ टाइम से, मे बी 4-5 मंथ से आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं. तो आपका अकल्ट में भी काफ़ी डीप इंटरेस्ट आ रहा होगा. मे बी इस वजह से टैरो कार्ड्स में आप पढ़े हैं, मतलब इंटरेस्ट आ रहा है, और इसी वजह से शायद से आप मेरी वीडियो भी देख रहे हैं रैंडमली, राइट. अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ, देयर इज़ समथिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल अबाउट दिस पाइल. ओके, मेरे हिसाब से आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल मिशन लेके चल रहे हो, आपका कोई स्पिरिचुअल मिशन है लाइफ में. पाइल नंबर 3. ओके, एंड आपकी अवेकनिंग हो रही है. ये बहुत टॉर्चरस टाइम है आपके लिए, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा टॉर्चरस टाइम है. ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बहुत पेनफुल होता है. लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, एंड एक टाइम पीरियड आता है जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि लेटर लाइफ में हम स्पिरिचुअल होते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. कई लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी आ जाती है. मेरी लाइफ में भी आई है, राइट. मैं सोचती थी कि जब मैं 60s हिट करूँगी शायद तब मैं अपने वर्ल्ड मटीरियलिज्म को रिनाउंस करने लगूँगी, बट नहीं, ऑलरेडी धीरे धीरे करके मटीरियलिज्म से शिफ्ट हो रहा है मेरा फोकस. मैं नहीं कहूँगी कि आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक, बट फोकस शिफ्ट हो रहा है. आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है शायद. शायद से आप मटीरियलिस्टिक हो, बट फोकस जो है ना अब आपका वो आ रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, इंट्यूशंस. आई थिंक आप सबसे फर्स्ट स्टेप पे हो अभी स्पिरिचुअलिटी के. आप काफ़ी बिगिनर हो यहाँ पे, इसलिए क्योंकि आपने हाल फिलहाल क्वेश्चन शुरू करा है करना, क्यों होता है, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट. ये अभी आप बहुत बेसिक और शैलो लेवल पे हो, बट इट्स ओके. नेवरदलेस आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू स्टार्टेड यू एम्बार्क्ड ऑन योर स्पिरिचुअल मिशन जर्नी. स्टार्ट कर दिया आपने ऑलरेडी, और अभी आप सरफेस पे हो. अभी फिर आप यूल डाइव डीप. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सबसे ज़्यादा मैंने आपको बोला कि आपको एक तो रेस्ट लेने की ज़रूरत है. जितना आप रेस्ट लोगे उतना ज़्यादा आप बेटर फील करोगे, उतना ज़्यादा मेडिटेशन. बिकॉज कहते हैं ना, रात में सबसे ज़्यादा जो पीसफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिटेशंस होती हैं वो रात में होती हैं.
व्हेन यू आर स्लीपिंग। आपका सबकॉन्शियस स्टेट एक्टिव रहता है, राइट? बट वो जो हाफ कॉन्शियसनेस वाली जो स्टेट होती है, वहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, एज इन गाइडेड मेडिटेशन सुनते हैं, कोई एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं एवरी डे वाइल यू आर स्लीपिंग, आई थिंक आपको आपके हाफ आंसर्स मिल जाएंगे, आधे आंसर्स वहीं से मिलेंगे, राइट? आई थिंक जो आपके ड्रीम्स हैं ना, उन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आंसर्स, आपके मैनिफेस्टेशंस के आंसर्स, जो भी सवाल आप यूनिवर्स से करते हो, वो आपको ड्रीम्स के थ्रू मिल जाते हैं, ठीक है? तो एंजल्स भी आपको कम्युनिकेट करते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं ड्रीम्स के थ्रू। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, है आपको रेस्ट लेना है, आपको सोना है। अगर आपको नींद कम आ रही है तो आपको वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, रेस्ट, रिजूवनेट। और यहाँ पे हेल्थ के एस्पेक्ट में भी कहूँगी कि कुछ लोगों को शायद से एक्चुअली में आप बहुत ओवरवर्क्ड हैं, थके हुए हैं, आपको मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हैं और टायर्ड है, तो उसकी वजह से भी मे बी माइग्रेन की प्रॉब्लम, कोई सेरेब्रल प्रॉब्लम, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। मेंटल एज इन कोई डिजीज़ नहीं, बट यहाँ पे मेंटल स्टेट आपका हैप्पी नहीं है, हेल्दी नहीं है। फोकस आपका आपके मेंटल हेल्थ पे होना है इस टाइम पे, ठीक है? शिफ्ट आपको यहीं करना है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है आपको, ठीक है? तो उसके लिए मैं कह रही हूँ ना, जैसे कि आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर रेस्ट करना है। एंड स्पिरिचुअल भी आप हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मन हट रहा है आपका चीज़ों से, आपका मन कर रहा है कि मैं मेडिटेट करूँ, ठीक है? और ज़्यादा समझने का मन कर रहा होगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्या है, क्यों है, कैसे, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उसकी वजह से भी दिमाग और थक रहा है, राइट? एंड कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आप एक्चुअली में बीमार भी हैं, ठीक है? एंड आपको डॉक्टर ने भी रेकमेंड किया होगा जस्ट टेक रेस्ट, बेड रेस्ट। तो कुछ लोग बेड रेस्ट पे भी हैं इस टाइम पे, ठीक है? पर बेड रेस्ट पे होके भी रेस्ट पे नहीं है, माइंड आपका कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। तो आपको फोकस ये करना है यहाँ पे कि आपको रेस्ट लेना है, प्रॉपर माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल, सबका रेस्ट इस टाइम पे। एंड मेडिटेट, ओके? फोकस कीजिए, एक जगह पे फोकस कीजिए, एक विजन बना लीजिए, फोकस कीजिए वहाँ पे, ठीक है? चैंटिंग कीजिए अगर इफ़ चैंटिंग हेल्प्स यू। दूसरा है जजमेंट का कार्ड, ओके? ये जो हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ये ऊपर वाला करवा रहा है। ये जजमेंट जो ये कार्ड है ना, ये कार्ड ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन का कॉल है ये, ठीक है? आपने मैनिफेस्ट की हैं चीज़ें इस तरह से अपनी लाइफ में। मे बी ये आपकी लाइफ का एक कार्मिक सोल पर्पज़ है, आपकी लाइफ का सोल पर्पज़ है जो ये हो रहा है आपके साथ। आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रही होगी इस टाइम पे कि क्यों हो रहा है, मैं ऐसी कैसे हो गई, मैं तो बहुत हैप्पी गो लकी थी, मैं तो भाई बहुत मटीरियलिस्टिक थी, अब अचानक से मेरा ध्यान क्यों डाइवर्ट हो रहा है? क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है सब कुछ। दिस इज़ बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू डू दिस, टू परस्यू योर स्पिरिचुअल गोल। मे बी आप बहुत टाइम से मटीरियलिस्टिक थे, आपको दुनिया का देखने का नज़रिया ख़राब था, अलग था, ठीक है? मे बी यू वर कनिंग, मैनिपुलेटिव, जो भी है, अच्छा या बुरा हो सकता है, बट अब जो है ना, स्पिरिचुअलिटी विल चेंज यू फॉर गुड। एंड ये जो हो रहा है इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। देख रहे हैं आप इस कार्ड को, देखिए एंजल जो है, एंजल ट्रम्पेट ब्लो कर रहे हैं, है ना? एंड लोग जो है यहाँ पे अवेकन फील कर रहे थे। अवेकनिंग का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है ये, राइट? और ये कार्ड के, इस कार्ड के नीचे ये कार्ड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आहा मोमेंट। अचानक से आपको आंसर्स मिल रहे हैं लाइफ के, वाओ ये मेरी लाइफ थी, मैं तो सोच रहा था कि मेरी लाइफ कुछ और है, मेरी लाइफ मेरे करियर के पीछे, मेरी लाइफ मेरी बीवी के पीछे, मेरी लाइफ मेरी जॉब के पीछे है, मंडेन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे अभी तक। अब समझ आ रहा है लाइफ का रियल मीनिंग क्या है। और लाइफ का रियल मीनिंग है शांति, पीस। और पीस कैसे आएगी? जब मन शांत होगा। वो कैसे होगा? स्पिरिचुअलिटी। इट इज़ योर अल्टीमेट धर्म, राइट? अल्टीमेट धर्म ये है लाइफ का। यहीं आपको आपके सारे आंसर्स मिलेंगे, यहीं आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, यहीं पे आपको खुद को ढूंढ पाओगे, खुद को जानने का मौका आपको यहीं मिलेगा। यहीं पे आप लाइफ को समझ पाओगे, अपना पर्पस समझ पाओगे, राइट? तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअलिटी पे। अगर आप ओवरली मटेरियलिस्टिक हैं, प्लीज़
आपको स्पिरिचुअलिटी पे भी फोकस करना है। आपको कुछ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब भजन कीर्तन नहीं होता है। ओके प्लीज़, कई लोग बहुत इस तरीके से समझते हैं दैट मैं जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ इसका मतलब है कि आप मंदिर में जाइए, पूजा करिए। नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। रिलीजन स्पिरिचुअलिटी का एक छोटा सा एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वाइडर टर्म। आप स्पिरिचुअल होके भी रिलीजियस ना हो, ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल। मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। आई एम डीपली स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। मैं किसी रिलीजन को नहीं मानती, एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स, राइट, बट आई एम डीपली स्पिरिचुअल क्योंकि आई बिलीव इन अ पावर, आई बिलीव इन द यूनिवर्स, आई बिलीव इन द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप प्लीज़ मंदिर में जाइए, और अगर मंदिर में जाके आपको शांति महसूस होती है तो जाइए। अगर वहाँ जाके आपको इनर पीस महसूस होता है, अगर वहाँ जाके आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, हायर पावर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, प्लीज़ जाइए। अगर आप किसी एक डिवाइन पावर को मानते हैं, वो चाहे माँ दुर्गा है, काली है, या हनुमान जी है, कोई भी है, कनेक्ट विद दैट पावर। बट इस एस्पेक्ट से नहीं कि यू डिराइव समथिंग फ्रॉम देम। नहीं, ऐसे कभी यूनिवर्स वर्क नहीं करेगा। आपकी मैनिफेस्टेशन कभी सच होगी भी नहीं। ठीक है, तो आपको ये जो अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे, स्टे काम, मेडिटेट, चैंट, स्टे काम। ओके, जितना हसल हो रहा है लाइफ में, ब्रीथ डीपली, ब्रीथ, रिलैक्स, एंड ये अपने आप होगा। ठीक है, और आपका अब फोकस किस तरफ से हट रहा है? ठीक है, डिटैचमेंट, एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ रही है लाइफ में। अभी तक आप बहुत अटैच थे, ओवरली अटैच्ड विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर हस्बैंड, लवर, चिल्ड्रन, हु नॉट। किसके साथ आप कनेक्टेड नहीं थे इस टाइम तक, और हो क्या रहा था उससे? इतना ज़्यादा अटैचमेंट बांध के, एक्सपेक्टेशंस, रोना धोना, मन दुखी हो रहा है, हर्ट हो रहे हो, फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं लोगों की वजह से। अब आप लिबरेट हो रहे हो लाइफ में। बहुत बिगिनिंग फेज़ पे हो, बिगिनर्स वाले फेज़ पे हो, कोई बात नहीं, बट अब आप एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड ट्रस्ट मी, ये जब मैं बहुत लोगों के मुँह से सुनती हूँ ना, मतलब हमारे पेरेंट्स भी हमें बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं बोल के कि तुम अटैच नहीं हो, तुम अटैच नहीं हो। उनको एक्चुअली में उनको समझ नहीं आता कि एक पीस होता है डिटैचमेंट में, एक पीस होता है डिटैचमेंट में। और जब आप डिटैच्ड स्टेट ऑफ माइंड से किसी को प्यार कर सकते हो ना, दैट इज़ ट्रू फॉर्म ऑफ ट्रू लव, दैट इज़ द रियल फॉर्म ऑफ ट्रू लव। आप इतना डिटैच्ड हो सामने वाले से कि यू आर नॉट गाइडेड बाय देयर इमोशंस, बट एट द सेम टाइम यू कैन अंडरस्टैंड देम रियली वेल, राइट। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, व्हेन यू आर, मैं नहीं कहूँगी कम्प्लीटली डिटैच्ड, क्योंकि टेक्निकली अनलेस यू आर अ मॉन्क, डिटैचमेंट इज़ इम्पॉसिबल। आपको यहाँ पे आपके लाइफ के धर्मास भी पूरे करने हैं ना, चारों धर्मों को आपको इस दुनिया में आपको फुलफिल करना है। डिटैचमेंट पूरी तरीके से होना भी वो सही नहीं है, अनलेस आपने वो लाइफ स्टाइल चूज़ कर ली है कि आपको अब किसी को चूज़ ही नहीं करना है लाइफ में। बट एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट होना ज़रूरी है, सो दैट आप नीड बेस्ड स्टेट से आप किसी को प्यार ना करें, किसी के साथ अटैचमेंट फॉर्म ना करें, और सामने वाले सोल को भी लिबरेट कर पाएँ। अब वो चाहे आपके स्पाउस हैं, आपके पेरेंट्स हैं। कई लोग ओवरली अटैच होते हैं विद देयर पेरेंट्स, एंड जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। हम ये नहीं समझते कि सबको जाना है एक दिन, राइट। डिसबिलीफ में रहते हैं, डिसइल्यूजन रहते हैं। सो पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या चेंज हो रहा है? आपका शिफ्ट हो रहा है प्यार को समझने का तरीका। ठीक है, यहाँ से आपको अटेंशन हटा के आपका जो फुल अटेंशन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आई थिंक ये सबसे लंबी पायल थी, एंड आई रियली होप आपको ये अच्छी लगी हो सेशन। मैंने अपने बहुत मन से बोला है,
और ईच एंड एवरी वर्ड केम फ्रॉम माई हार्ट, ठीक है। एंड इट वॉज स्पेशली, मे बी आपको ये सच में सुनने की बहुत ज़रूरत थी इस टाइम पे। टेक इट एज अ मोटिवेशनल सेशन, टेक इट एज अ टैरो थेरेपी सेशन, ठीक है। जो भी है, जैसे भी काम करता है, ठीक है। एंड आई एम अ मीडियम हियर, सो आई होप कि मैं आपके दिल तक पहुंच पाई अपने मैसेजेस के थ्रू, राइट। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ एंड कमेंट डाउन बिलो। एंड प्लीज़ अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ओके। डोंट ऑब्सेस ओवर एनीथिंग, एनीबडी, ओके, ठीक है। एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। इसी मैसेज के साथ आई विल जस्ट साइन ऑफ। बाय बाय।